कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कुंडलपुर महामस्तका अभिषेक की 5वीं मंगल वर्षगांठ पर प्रसारित इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का अभिषेक बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया जाना किसी महान अवसर से कम नहीं था। तभी तो हजारों की संख्या में भक्तों का आवागमन कुंडलपुर की पावन भूमि पर इन दृश्यों के साक्षी बनने के लिए हुआ और यह महोत्सव इतिहास बन गया। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और देखते हैं 16 जून की पावन झलकियां। पवित्र पावन सिद्ध भूमि कुंडलपुर, जहां बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद हमेशा बरसता है। ऐसी पुण्य भूमि पर वर्ष भर हजारों की संख्या में भक्तों का आवागमन होता है। लेकिन वर्ष 2016 में कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक के दौरान तो यहाँ का दृश्य किसी समव शरण सा प्रतीत हुआ, जिसमें मुख्य गणधर के रूप में विराजमान थे छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर जी। 4 जून को प्रारंभ होने के बाद महोत्सव में प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों ने बड़े बाबा का अभिषेक किया। क्रम से एक एक दिन बीतता गया और 16 जून को भी अनेकों भक्त बड़े बाबा का अभिषेक करने यहाँ आए। प्रातः काल होते ही सभी भक्त बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे। दूसरी ओर छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भी कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। कुछ ही क्षणों बाद इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और पुण्यशाली श्रावकों ने भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक प्रारंभ कर दिया। इस दिन प्रथम कलश करने का सौभाग्य श्री विनोद एवं श्रीमती किरण काला, पुत्र पुत्रवधू राहुल, पूजा, ऋतुम, कल्पा, सौरभ, अनुजा, पौत्र पौत्री कंदर्प, खुशबू, देवांगना, देविका, आगम एवं स्वरा काला को प्राप्त हुआ। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। प्रभु पूजन नवन करेंगे, प्रभु भजन करेंगे। अमृत से भाई बजाओ। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ, सब साथी मिले कलश सजाओ। मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंदे धरो। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। भोर का समय है, पूरब से लालिमा फूट रही है। इधर इंद्रगण
प्रभु के मस्तक के ऊपर अभिषेक की धारा छोड़ने को तैयार हैं। उधर आकाश में रिमझिम बारिश करके फुहार कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान की जय जय, आदिनाथ भगवान। रिदम स्लो रखेंगे, रिदम थोड़ा स्लो रखेंगे। आदिनाथ भगवान की जय जय, अजतेनाथ भगवान की जय जय, संभवनाथ भगवान की जय जय, अभिनंदन भगवान की जय जय, सुमतिनाथ भगवान की जय जय, पदम प्रभु भगवान की जय जय, सुपार्श्वनाथ भगवान की जय जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, पुष्पदंत भगवान की जय जय, शीतलनाथ भगवान की जय जय, राजनाथ भगवान की जय जय, वास पूज्य भगवान की जय जय। बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने का अवसर सोमेल गढ़वाल जबलपुर ने अवसर ले लिया। प्रथम पुण्यार्जक बन के शांति धारा करने का अवसर लिया है। विमलनाथ भगवान की जय जय, अनंतनाथ भगवान की जय जय, धर्मनाथ भगवान की जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय, कुंथुनाथ भगवान की जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय, कुंथुनाथ भगवान की जय जय, अहनाथ भगवान की जय जय, मलिनाथ भगवान की जय जय, मुनि सोव्रत भगवान की जय जय, नवीनाथ भगवान की जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। हाँ, प्रथम पुण्यार्जक विनोद जी काला कलकत्ता, अशोक जी ठेकेदार बंडा सपरिवार कलश लेके तैयार हो जाएं। बड़े बाबा के मस्तक से मस्तकाभिषेक की प्रथम धारा छोड़ेंगे। कर्म प्रबंधने गिडैरपहीन ताप्तम ज्ञातापि भक्तिवस्ता परमादिदेवम ताम स्वे कलमस्गणोन्मथनाय देवो शुद्धौदकेराभिनयामि महाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन दिनविशेषयामि। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्ठपयाम। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्ठपयाम। बदल बदल के सब लोग कर लो। जिनकी चरणों में शांति धारा है वो भी पहले करके आ जाओ। पार्षद भगवान के ऊपर जो शांति धारा करने का अवसर लिया है वो भी करके आ जाओ। ऊपर से अभिषेक करके आ जाओ। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति। बदलते जाओ, सब लोग को अवसर दे दो। बदल बदल के कर लें। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्ठपयाम। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्ठपयाम। ओम ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो मिल भाई। इस मंगल अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पधारे जैन परिवार और पूज्य आचार्य श्री भी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े होकर बड़े बाबा का पावन अभिषेक देख रहे थे। बड़ा ही दुर्लभ अवसर था ये।
पहुंच जाएंगे। आदिनाथ भगवान की देखो मूरत मनहारी, आदिनाथ भगवान की देखो मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो मिल भाई। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो मिल भाई। आदिनाथ की उम्र हो गई देखो ये हजारी, आदिनाथ की उम्र हो गई देखो ये हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो, ढालो रे ढालो रे ढालो मिल भाई। कलशा शांति धारा वाले पहुंचे अपने अपने स्थान पर। ऊपर से प्रथम पुण्यार्जक के रूप में जो परिवार था उनके कलश ऊपर भेज दें शांति धारा के। पार्श्वनाथ के यहाँ पार्श्वनाथ के चरणों में 2 कलश। हाँ चलिए, चरणों में शांति धारा करने वाले अनिल जी बरेले और गढ़वाल जी जबलपुर। सोमिल ना गढ़वाल जी जबलपुर। हाँ आ जाएं। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलि निष्णपयामः। 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 मनोज सहजपुर पार्श्वनाथ भगवान क्या पहुंचे शांति धारा के लिए। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलि निष्णपयामः। पहले पार्श्वनाथ के यहाँ पवन जी चौधरी जबलपुर और दूसरे पार्श्वनाथ के यहाँ शांति धारा करने के लिए मनोज जी सहजपुर शीघ्रता से पहुंचे। यहाँ चरणों में शांति धारा करने के लिए सोमिल जी गढ़वाल और अनिल जी बरेला यहाँ आ जाएं। दोनों अलग अलग कलश ले लें। हाँ बरेली रामपुर बरेली ऐसे तो पार्श्वनाथ क्या। हाँ ऊपर शांति धारा के लिए कलश ले लें विनोद जी काला कलकत्ता परिवार। दूसरी तरफ से शांति धारा कलश ले लें अशोक जी ठेकेदार बंडा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े। हाँ तैयार हो जाएं, अभिषेक करने वाले बाद में करेंगे। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। सकल भुवननाथं तम जिनेन्द्रं सुरेन्द्रे रविसौ विधिमाप्तं स्नातकं स्नपयामः। यद्भुवनं बिन्दुरेकोऽपि निर्णां प्रभति विधातु मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम मम मम हम हम सम शम तम तम पम 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 बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों बम पापम खंडे खंडे जहि जहि दहे दहे पंच पंच पाँचे पाँचे। ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम शम झम बम ह्वा पा हा छाम छीम छूम छे छै छो छौ छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रै ह्रो ह्रौ ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ति भगवते श्रीमते। ठाटा अस्माकं शरीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु
कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री वलायुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म सशस्य वर्षस्य वर्गा प्रसदन्तु नाम। ओम श्री वृषभादय वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतो अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परमंगलानां ध्येया अस्माकं याहमुच्च सिद्धिं तावन्तु सद्धर्म कार्येषु याहमुच्च सिद्धिं पृच्छन्तु नाम। ओम नमो हृदय भगवती श्रीमती श्रीमत्पार्थितंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोस्तरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्तर गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजनाय अव्वाय अस्माकं श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रेक्षीणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपानकृत क्षुद्रपद विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरासि औषा नमः। मम सर्वं शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिन्दे छिन्दे भिन्दे भिन्दे रति कामं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि बलि कामं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि क्रोधं पापं वैरं चे छिन्दि छिन्दि भिन्दि अग्निवायु भयं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वशत्रु विघ्नं छिन्दि छिन्दि सर्वोपसर्गं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वराज भयं छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्वचोर दुष्ट भयं छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्व सर्प सिंहादि भयं छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्वग्रह भयं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वदोषं व्याधं डाम्रं चे छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्वपरमन्त्रं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वात्मघातं परघातं चे छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं हृदयरोगं च छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वनरमारीं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वगज आश्गो महेश अजमारीं छिन्दि छिन्दि सर्वसस्य धान वृक्ष लता गुल पत्र पुष्प फलमारीं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वराष्ट्रमारीं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वक्रूर बेताल साकनी डाकनी विषय भयानी छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्ववेदिनियं छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्वमोहिनियं छिन्दि छिन्दि भिन्दि सर्वापस्मारीं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि अस्माकं अशुभकर्म जन दुःखानि छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वदुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र मुष्टि छल छत्र दोषान छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्वदुष्ट देवदाना वीर नरनाहर सिंहनि योगिनी कृत दोषान छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्व अष्टकुलीन नाग जनद विषय भयानि छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्व स्थावर जंगम वृषक सर्पादि कृत दोषान छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि सर्व सिंहाष्टपदादि कृत दोषान छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि पर शत्रु कृत माननोचन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि ओम ह्रीं अस्मभ्यं श्री केसी जैन मुंबई बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया अशोकनगर बाल ब्रह्मचारी विनय भैया बंडावाले श्री निर्मल कुमार जैन उपन जैन चिरमरी श्री संतोष जी सिंह नमो राजा भैया सूरत पंकज विशाला दिल्ली। ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे जीवानंदनम जवानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चय कुरो कुरो सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेड करवणवटम दुमोण दुख संबाहानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यशकम त्रिशूलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु
सदास्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उशानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उशानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उशानाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अनाद विद्याय नमो रिंदाणम ह्रौं सर्वशांतिम गुरु गुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखबलिदार्गत्वाशुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरुपमनत्वातनुच्छत्कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतरुणीश्वरति प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगत्महा शांतारा इत्थनेन मंत्रेण नवग्रहा शांतारा गंधारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः बड़े बाबा भगवान तिहारे उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलर्घ धवल मंगल गान रवातुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम नियमशेकांते शांतिधारां कृत्वा स्विस्वादि वीरांतेभ्यो कुंडलपुर बड़े बाबा प्रसन्न जिनेन्द्र श्री पासना जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते। कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण में अब तक दानदाताओं ने जो दान राशि दान स्वरूप दी है, उस धन का उपयोग यहाँ की निर्माण कमेटी ने बड़े सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया है, जिसके मंदिर निर्माण में वर्ष 2016 से 2021 तक के क्रमबद्ध और सुनियोजित उपयोग और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर आधारित एक वृत्त चित्र का अवलोकन अभी आप करने जा रहे हैं। कुंडलपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान और कुंडलपुर की कुंडलाकार पहाड़ियों में स्थित बड़े बाबा का मंदिर लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति 12 फुट ऊंची एक ही पत्थर में तराशी गई, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी के मन में ये विचार उठा कि छोटे से गर्भगृह से बड़े बाबा को बड़े गर्भगृह में विराजित किया जाए, जिससे बड़े बाबा के भक्त उनकी मनोहारी प्रतिमा के दर्शन का अच्छे से लाभ उठा सकें। और फिर सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बड़े बाबा का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला जिनालय श्री बड़े बाबा मंदिर का निर्माण नागर शैली स्थापत्य कला के अनुसार किया जा रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर 10 लाख घन फीट क्षेत्रफल का है, जो विश्व में इसे सबसे अधिक ऊंचाई वाले मंदिर के साथ साथ सबसे अधिक घन फीट क्षेत्र वाले मंदिर का गौरव प्रदान करता है। विश्व में अन्यत्र किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंधित मंदिर
श्री बड़े बाबा मंदिर जैसा मुख्य आकर्षण नहीं रखता। श्री बड़े बाबा का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर में 9 उच्छृंग हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्यतः 5 मंडप हैं। मुख्य गर्भगृह जिसकी ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह की दीवार की मोटाई 27 फीट है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थर का प्रयोग ही किया गया है, सरिया और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके आपस में जोड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में मकराना के सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। सफेद मकराना पत्थर में की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है, जो गर्भगृह की सुंदरता को बहुत ही बढ़ाती है। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र कोली मंडप की सीलिंग है, जिसकी गहराई की गहराई 2 फीट तक है। गुण मंडप की ऊंचाई 144 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 2 नए मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो मुख्यतः मंदिर से जुड़े हुए हैं एवं मुख्य मंदिर को दोनों तरफ से अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर पंचबालियती गर्भगृह है, जिसमें भगवान की 5 मूर्तियां विराजमान की जानी हैं, जिनका परिकर शीशम से स्वर्ण पॉलिश के साथ बनाया जाना है। फ्लोर पर सफेद मार्बल का प्रयोग किया जाना है। श्री बड़े बाबा मंदिर के सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 126 फीट है एवं साइज 56 गुणा 56 फीट है। इसमें 9 फीट मोटाई वाले पिलर में 1008 मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ पर गजपीठ बनाई जाएगी, जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि हाथियों का समूह मंदिर को खींच रहा हो। मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र शीशम के दरवाजे एवं शीशम, पीले पाषाण एवं स्वर्ण पॉलिश से बनाई गई वेदियां हैं। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर रूप काम का कार्य किया गया है, जिसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतीत होती हैं। अब एक नजर वर्ष 2016 से वर्तमान वर्ष 2021 तक की मंदिर निर्माण रिपोर्ट पर डालते हैं। वर्ष 2016 में 2,50,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2018 तक 1 लाख घन फीट पर, वर्ष 2018 से 2019 तक 1,74,000 घन फीट पर, वर्ष 2019 से 2020 तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2020 से 2021 में अभी तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2021 से मंदिर निर्माण पूर्ण होने के प्रस्तावित वर्ष 2022 तक में 21 मार्च 2021 तक 85,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा 50,000 घन फीट और भी भूमि शेष है, जिस पर कार्य किया जाना बाकी है। इस तरह मंदिर का निर्माण कार्य कुल 10 लाख घन फीट क्षेत्र का है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। पूज्य गुरुदेव की सोच के अनुसार प्राकृतिक आपदा से रक्षा हेतु मंदिर की नींव में बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते 8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप से भी मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर की आयु लगभग 1500 वर्ष रहेगी। निर्माण कमेटी द्वारा नवंबर 2021 में मंदिर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरांत आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में विश्व के इस अनूठे और अद्भुत मंदिर का पंच कल्याणक आयोजित हो, ऐसी मंगल भावना है। जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना एवं जैन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देकर एक सच्चे जैन अनुयायी होने की अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। यूं भी आचार्य श्री ने कहा है कि आज आप जो थोड़ा दान दे रहे हैं, उसे थोड़ा न समझें। एक समय आएगा जब वह वट वृक्ष बनकर फैलेगा। इधर आगे के क्रम में अभिषेक प्रारंभ करेंगे लाइन से। करते जाएं, बदलते जाएं, जल्दी जल्दी करें।
करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया। पुण्यार्जक परिवार और शांति धारा करने वाले इधर आके आरती कर लेंगे। आरती सोने का दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, सोने का दीप कपूर की बाबा देखो दोई बिरिया। हाँ सोने का दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, सोने का दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया। जय हो प्रभु, आनंद हो प्रभु, मंगल हो, उत्सव हो, उमंग हो। ऋषभ अजित संभव जन स्वामी। बड़े कलश नीचे ले आए। बड़े कलश 11 लाख वाले हैं, जिनको करना हो बड़े कलश से 11 लाख देके कर सकते हैं। हाँ ये 11 लाख वाले हैं। बड़े कलश से जिनको भी करना हो 11 लाख दे करके कर सकते हैं। प्रभु जी तारा दोई बिरिया, प्रभु के सर पर छत्र सोहे बाबा दोई बिरिया, प्रभु जी के सर पर छत्र सोहे बाबा दोई बिरिया, चवर ढरे दोई दोई बिरिया, चवर ढरे दोई दोई। भक्ति के साथ नर नारी गुणगान करें बाबा दोई बिरिया, नर नारी गुणगान करें बाबा दोई बिरिया। हाँ नर नारी गुणगान करें बाबा दोई बिरिया, नर नारी गुणगान करें बाबा दोई बिरिया, नृत्य करें दोई दोई बिरिया, नृत्य करें दोई दोई बिरिया, बाबा दोई बिरिया, करें भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, करें भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया बाबा दोई बिरिया, दोई बिरिया हो बाबा दोई बिरिया, करें भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया, करें भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया। अपने सुंदर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और पूरे मनोयोग के साथ प्रभु की भक्ति करिए। धूम से भक्ति के साथ सोने के दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, सोने का दीप कपूर की बाबा दोई बिरिया, हाँ सोने का दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, सोने का दीप कपूर की बाती बाबा दोई बिरिया, जगमग घी की जरें बत्तियां, जगमग दीप जले बत्तियां, बाबा दोई बिरिया, करे भगत हो
दोई बीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई बीरिया। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे, अपने भक्ति के अर्घ बड़े बाबा के चरणों में समर्पित करते चलें। हम वहां नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, अपनी जगह से पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ऊर्जा, पूरी चेतनता के साथ बड़े बाबा को अपने नैनों से देखकर अपने हृदय के मंदिर में विराजित करें। ये क्षण हमारे जीवन का बड़ा अनमोल क्षण है। बहुत कम अवसर ऐसे हम सभी को मिलते हैं जब बड़े बाबा के चरणारविंद में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग पधारते हैं और अपना आशीर्वाद हम सभी को देते हैं। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। भक्ति के साथ। प्रभु के सर पर छत्र सोहे बाबा दोई बीरिया, प्रभु के सिर पर सत दो फित दोई बीरिया। हाँ प्रभु के सर पर छत्र सोहे बाबा दोई बीरिया, प्रभु के सर पर सत दो फित दोई बीरिया। चंवर ढुरे दोई दोई बीरिया, चंवर ढुरे दोई दोई बीरिया बाबा दोई बीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई बीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई बीरिया। धूप के भक्ति के साथ। चूम छननन बाज बाबा करुआरतिया, चूम चूम छननन बाज बाबा करवारतिया, करुआरतिया बाबा करुआरतिया, करुआरतिया बाबा करुआरतिया। चूम चूम छननन बाज बाबा करुआरतिया, चूम चूम छननन बाज बाबा करुआरतिया। भक्ति के साथ। देखिए दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली, आपके प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते चेहरे चैनल पर जा रहे हैं। कम से कम चेहरे पर मुस्कान लाए, बड़े बाबा के दर्शन कर रहे हैं। पूरा संसार आपको देख रहा है कि आप कितनी तन्मयता से, कितनी ऊर्जा और कितनी चेतना से बड़े बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हंसते मुस्कुराते दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, भक्ति करते हुए, आनंद उत्सव मनाते हुए। कुंडलपुर में बाबा विराजे, कुंडलपुर में बाबा विराजे, बाबा के चरण। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। अरहं नमः बोलो अरहं नमः, अरहं
हम नमः बोलो अरहम नमः अरहम नमः बोलो अरहम नमः बोलो अरहम नमः बोलो अरहम नमः अरहम 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 नमः अरहम नमः अरहम नमः बोलो अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः बड़े बाबा बीसे के महोत्सव खुशियां दे अपार श्रद्धा जल से कलश करो सब श्रद्धा जल से कलश करो सब बड़े बाबा के द्वार बड़े बाबा के द्वार सुख शांति समृद्धि मिलेगी सुख शांति समृद्धि मिलेगी रत्नात्रय की निधि मिलेगी बड़े बाबा के द्वार की भव्यो बड़े बाबा के द्वार पुण्य उजालों में ही कर लो दान धर्म मन मेरे चेतो 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 चेतन चेतो 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 चेतन दिन रह गए हैं थोड़े चेतो 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 चेतन और अच्छे हर आत्मा में प्रभु है बसता हर आत्मा में प्रभु है बसता प्रभु बनने की सब में क्षमता प्रभु बनने की सब में है क्षमता आओ भव्यो आओ भव्यो आओ तीर्थ कुंडलपुर बुला रहा मोहे अंधेरा दूर भगेगा मोहे अंधेरा भागे अंधेरा धर्म सवेरा बुला रहा आओ आओ कुंडलपुर में आओ 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 कुंडलपुर में आओ बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः अरहम नमः बोलो अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं
अर्हम नमः बोलो अर्हम नमः, हम नमः बोलो अर्हम नमः, अर्हम नमः अर्हम नमः, अर्हम नमः, अर्हम नमः, अर्हम नमः अर्हम नमः। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। अभिषेक शांति धारा के उपरांत सभी भक्त धर्म सभा में एकत्रित हुए, जहां विशेष भक्ति और संगीत के साथ आचार्य गुरुदेव की पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुधाने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम निर्ग्रंथाचार्य महाकवि अध्यात्म शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। तन सम शीतलता पाने अवसर तुम्हारी आया हो, संसार काप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हो। ओम ह्रीम निर्ग्रंथाचार्य महाकवि अध्यात्म शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर मुनींद्राय संसार ताप विनाश नहीं चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ खोला मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझे को मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम निर्ग्रंथाचार्य महाकवि अध्यात्म शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर मुनींद्राय अक्षय प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विनवंश है तो मन सुमन चढ़ाने आया हो, यह मदन विजेता बन न सके, यह भावी हृदय में लाया हो। निर्ग्रंथाचार्य महाकवि अध्यात्म शिरोमणि श्री गुरुवर विद्यासागर मुनींद्राय कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामी रे स्वाहा। उस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव में कहता आया हूँ, अति बच्ची अवच्छी बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। निवेदन समर्पित करके मैं तृष्णा के भोग मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सको, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार अनुशासन प्रणेता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामी रे स्वाहा। होगा को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वामी रे स्वाहा। जग की वैभव को पाकर मैं निष्ठिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को कांटे में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सदन तेरा रिश्ता, मेरा बड़ से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ, यह अरुण भावना पाता है। सदाचार अनुशासन प्रणेता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण तेरे सुमन अमृत है, हर सारे शक्ति के कण कण। कर्नाटक
बचपन के इस विद्याधर में विद्यारे सागर उमड़ पड़े गुणराज देश भूषण जी से पद ब्रह्मचर्य निकल पड़े आचार्य ज्ञान सागर ने सन अड़सठ में मुनिपति दे डाला अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तमोहर में बाता परिवार आपका सब बासो जिन पर में चलने वाला है पर वेद ज्ञान की छैनी से फिर कर्म काटने वाला है तुम स्वयं कीर्ति से पावन हो तुम हो अपने में समर सार तुम साधुवाद के प्रस्तोता बाड़ी वीरा के मधुर भार तुम बोलने बोलने के बोलने से तुम साजग को तेरे तुम निकल पड़े बस इसे लिए फटके रखो को पट देंगे मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है पारी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं सिर पे उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला जय की गाकर में तुमने मानो सागर भर डाला सरताल छंद में क्या जानो केवल भक्ति में रम जाना भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ हे नमो भोले अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन दिल की देवता तुम्हें ध्याऊंगा बार बार मेरे दिल की देवता तुम्हें ध्याऊंगा बार बार चरणों चढ़ाऊं अर्घ में चरणों चढ़ाऊं अर्घ में पाऊंगा मोक्ष द्वार मेरे दिल के देवता तुम्हें ध्याऊंगा बार बार मेरे दिल के देवता तुम्हें ध्याऊंगा बार बार मेरे दिल के देवता तुम्हें ध्याऊंगा बार बार ओम रूम अष्टोत्तर सताचार अनुशासन प्रणेता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला कामिदेव शाह जबल परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की पूजन के बाद आचार्य श्री ने भक्तों को अपनी मंगलकारी वाणी से लाभान्वित किया। जेल से यही सूरज जी जिसके द्वारा हम श्रेयस यानी कल्याण किसमें हमारा निहित है, सबका निहित है, यह जिससे ज्ञान हो जाता है। जेल में टिम प्रभाव जिसके द्वारा हम जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव धारण कर सके। तम नानम जिन शासने ज्ञान जिन शासन में उसी को कहा गया। ये गाथा पर्याप्त है मोह मार्ग से हट करके मोक्ष मार्ग पर आने के लिए। इसको विज्ञान भी कहते हैं और वीतराग विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान के माध्यम से क्या हो रहा आपके सामने है और वीतराग विज्ञान के माध्यम से क्या हो रहा है वह भी सामने आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि बहुत कुछ अध्ययन करने के उपरांत भी जब उसमें से कुछ हासिल नहीं होता है तो यह अवश्य कहना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इस ओर मुड़ रहे हैं।
ये पढ़ करके और सुन करके और चित्रों में उनको देख करके लगता है चित्र मैंने चित्त को निर्दोष बनाने वाला होता है। शब्द में भी यह चित्रण हो सकता है, लेकिन उसमें कसरत की बड़ी आवश्यकता है। और चित्र में इस प्रकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। और विचित्र तब लगता है, वह चित्र बनाने वाला भी उसका चित्र और अन्यत्र कहीं चला जाता है, ये विचित्र सा लगता है। विरोध तो नहीं होता है, लेकिन विचित्र लगता है। इतना ज्ञान होने के उपरांत भी यह राग की ओर ढलान, प्रत्येक व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है। बिना पेट्रोल की गाड़ियां जैसे उतार पर नहीं समझे, ब्रेक लगाते लगाते और थक जाते हैं ड्राइवर लोग। और कुछ लोग अपने तेल बचाने के लिए चक्कर में, आप सुन रहे हो, वो भी चक्कर है। और पेट्रोल व्यर्थ क्यों खर्च करे, सरकार के सामने भी समस्या है। और उसको वो बंद कर देता है तो गाड़ी अनकंट्रोल नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसकी दशा क्या होती है आप ही देख सकते हो। बड़े वेग के साथ नीचे जा रहा ढलान है। अब ढलान ही क्या, अब उसको बंद नहीं कर सकते। ज्ञान ही उसे उस समय बचा सकता है। हमने सुना था इस प्रकार के कंडीशन में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ढलान से थोड़े से हट करके गाड़ी को इस ओर कर दो, नहीं समझे, वहीं के वहीं वह टकरा करके रुक जाएगी। आप बाहर आ जाओ जल्दी जल्दी। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा आपको। जब जीवन की सुरक्षा होती है तो दीवार से टकराने से हम कभी डरते नहीं। वैसे ही हम सब जगह टकरा रहे हैं, हर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए टकरा रहे हैं। इसको मैं हमेशा हमेशा याद रखता हूँ। गाड़ी भी बच जाएगी, पेट्रोल भी बच जाएगा, मैं स्वयं भी बच जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए दूसरे को बचाने का मार्ग भी बता रहूँगा। आप लोग इस प्रकार अनुभव के उपरांत कुछ प्रशिक्षण दूसरे को क्यों नहीं देते, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई भी आकर के नहीं, देखो ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं चलना, कोई भी नहीं कहता। महाराज आपके आशीर्वाद से हम बाल बाल बच गए। मतलब सुरक्षित में आ गया। अब मैं किसी भी पदार्थ से आप न ही दुख पा सकते हैं न सुख पा सकते हैं। इस अवधारणा को प्रौढ़ बनाने के लिए एक मंत्र, किंतु बहुत ही उदाहरण के लिए है। वो मंत्र तो बाद में बनता है, उसको पहले हम मन से सुने, फिर बाद में मंत्र बनने में देर नहीं लगता। विज्ञान के सामने हम कहना चाहते हैं, एक कोई स्फटिक मणि है, मान लीजिए 3 इंच बाय 3 इंच और 3 इंच। लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट, मोटाई, ये एक पीस है। और उसका रंग कैसा है? सफेद है।
उसका वजन जो कुछ भी आप निर्धारित कर लीजिए। मान लीजिए 1 किलो है, 1 किलो उसका भार हुआ। 3 बाय 3 बाय 3 इसका शेप आकार हुआ। सफेद उसका वर्ण हुआ। अब आत्मा में और पर पदार्थ में कितना भेद है, इस उदाहरण से हम समझ लें। उसके सामने एक गुलाब का फूल ला करके रखा गया। फूल का रंग गुलाबी है, उसका अपना साइज है, उसका अपना भार है। इसके साथ यदि लेना चाहे तो उसकी एक गंध है। जो ही वह फूल ला करके रखा गया, उस स्फटिक मणि की रंग गुलाब के रूप में परिणत हो जाता है। हानि हुई तो किसमें होनी? सफेद था वह चला गया, गुलाबी आ गई और चली गई। सफेद का भी वेट हो सकता है, कुछ न कुछ तो होगा। प्रश्न उठता है, हाँ गुलाबी का भी तो होगा। उस गुलाबी आई कि उस 3 इंच बाय 3 इंच में 3 इंच में कोई अंतर आया है, यह विज्ञान के सामने प्रश्न है। वैज्ञानिक अपने आप ही समझ लेंगे धर्म क्या है, यह हमें समझना है। धर्म कर्म करने के लिए तो मैं बहुत दूर से आया हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं भी निकट से नहीं आया हूँ, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। इसी खोज में यह जीवन समर्पित है। आप लोग समर्पित करके भी पुनः ले जा सकते हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा समर्पण तो उस विज्ञान के लिए है, लौटने की बात नहीं है, विज्ञान की बात है। विज्ञान हाथ में लग जाएगा और लौटने की बात कभी भी नहीं हो सकती। तो हम पूछना चाहते हैं, गुलाबीपन आया है और वह स्क्वायर में है, जो का तो 3 इंच बाय 3 इंच बाय 3 इंच है, किंतु जो का त्यों साइज रह गया। वेट की ओर नजर आए, वेट को देखा, 1 किलो ज्यों का त्यों रह गया। अब कौन सा रह गया? कुछ भी अंतर नहीं आया, किंतु सफेदी चली गई, गुलाबी आ गई। गुलाबी आने के उपरांत भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वेट में, साइज में। सफेदी चली गई, फिर भी ऐसा नहीं हो। वो सफेदी कहाँ चली गई? इर्द गिर्द कोई वस्तु है, उसमें देख लो जा करके। वहीं पर पत्थर था, वो पत्थर सफेद नहीं हुआ। ये आखिर गई कहाँ? बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर, इसकी जिज्ञासा का उत्तर कुछ नहीं। दर्शन इसको अपढ़ कोई भी व्यक्ति है उसको भी समझा देता है और उसको समझ में आ जाता है। इंजीनियर को वह नहीं समझेगा, वो साइज में ही अटकेगा, वह वेट में ही भटकेगा।
वो इधर उधर देखेगा, वो कहाँ चला गया, इसी में अपनी जिंदगी को भी शोध करने के लिए निकाल देगा अंडरग्राउंड में जा कर के बैठेगा। फिर वह कहेगा कि मैंने ये शोध किया, दुनिया में अरबों खरबों रुपए की राशि और वर्षा होगी। वो वैज्ञानिक कहलाएगा। उसमें वह फूलेगा, अभिमान करेगा, अनेक पुरस्कारों के विजेता माना जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में उसने कुछ भी नहीं किया। आचार्य कहते हैं या कुन कहते हैं या गुरुओं का ये कहना है कि आत्मा के पास ज्ञेय के अनुरूप प्रभावित होने की एक क्षमता विद्यमान है। जो मैं कहना चाह रहा था, 4 पाप तो पकड़ में आ रहे हैं, इसके त्याग करने के लिए तो आप बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, किंतु 5वां पाप को छोड़ने के लिए बहुत सारे आप बोलियां बुलवाते हो। फिर बाद में धीरे धीरे वह संख्या बोली बढ़ती है। नहीं समझे, माइक भी कभी कभी खराब हो जाती है, सुधार लेते हैं और चलती है, चढ़ती है बोली। हमें ये बताओ, जो वस्तु को देखने की क्षमता इसके पास है, ज्ञान में ज्ञेय को स्थान देने का एक धर्म विद्यमान है। वह वस्तु वस्तु में रहती है सामने वाली, जैसे गुलाब का फूल, किंतु वह मणि में भी, स्फटिक मणि में भी उतर नहीं आए कि मणि की विशदता दूसरे को बिंब के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार करने की क्षमता विद्यमान है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा में भी ऐसा ही कुछ घटित होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, तीसरी वस्तु की ओर, यूं इस प्रकार की यात्रा मोही आत्मा की हुआ करती है। और जब यह रहस्य मालूम पड़ जाता है कि दूसरा द्रव्य मेरे द्रव्य में, मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी भी प्रकार से समाहित या मिल नहीं सकता है, यह वैज्ञानिक तथ्य को जिसने प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिए उद्बोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर छोड़ने की भी कोई बात नहीं होती, फिर जोड़ने की तो बात तो होती ही नहीं। फिर भी वैज्ञानिक युग में हम प्रतिदिन देखते ही चले जा रहे हैं, मोह का प्रभाव कितना जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। सब क्षेत्रों में उसका प्रभाव प्रविष्ट हुआ है और उसको छुड़ाना बहुत कठिन है। यह दोहा हमेशा याद रखने योग्य है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहून सुख संसार में, सब जग देखो छान। शोध हो गया है, बोध हो गया है, सब कुछ हो गया है, किंतु छन्ना तो फट गया है, किंतु दिमाग में कुछ भी नहीं आया। बल्कि इस दोहा में बहुत और वैचित्र है। निर्धन है तो धन की इच्छा कर सकता है, और वो उतनी इच्छा कर सकता है। आध पाव आटे की आवश्यकता है, थोड़े से रहने के लिए कुटिया की आवश्यकता है। दाम बिना निर्धन दुखी। आगे, तृष्णा वश धनवान। अब तृष्णा की, प्यास की बात कर रहे हैं जनाब। हाँ, अब नींबू की याद करने से भी प्यास नहीं बुझने वाली है, क्योंकि नींबू को तो देखा
उसकी गुलाई का नाप तोल हो गया, उसका तोल भी हो गया, नहीं समझे, उसकी कीमत भी जान ली और कितनी उम्र है ये जान ली, इसका नाम क्या है नींबू यह भी जान ली, फिर भी मुख में पानी नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है आज तक उसने बेचा है, खाया नहीं। धर्म की बात भी कुछ लगभग ऐसी ही हो रही, हम बांट रहे हैं क्या, धर्म प्रचार प्रसार। धन्य हो आप लोग, अपने पेट तो खाली रखते, कितने उदार है, दूसरे के पेट भरना चाहते। वह भी समझता है कि भैया इसका पेट जब खाली है तो मेरा भी खाली ही रहने वाला है, इसलिए इससे पहले बचो, क्योंकि ये धर्म के प्रचारक हैं। गुरुदेव ने एक पंक्ति दी थी, मैं धर्म का साधक हूँ, प्रचारक नहीं हूँ। आज वह अर्थ सहित पंक्ति आत्मसात होती जा रही। बताने से कोई व्यक्ति स्वीकारेगा नहीं, और बिना बताए वह स्वीकारेगा, स्वीकारेगा, अवश्य स्वीकारेगा। आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वह स्वीकारेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में उतार लिया। तरने की बात करते हो तो जीवन में उतारने की बात क्या करो, नहीं तो कोई तरेगा नहीं। ये तो कहने की बात है। मन के हारे हार है और मन के बिल्कुल दमदार बेड़ा पार, ये सारे रटे हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वीडियो कैसेट के माध्यम से खूब अच्छे लगे। महाराज आजकल तो इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर नहीं भी आते हैं तो भी आपकी वाणी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सुनते हैं और देखते हैं, फिर इधर आए क्यों? उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है तो इधर आए क्यों? पैसा भी तो खर्च हो गया होगा, क्यों आए? महाराज वो तो काम चलाओ है। तो इसी प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार काम चलाओ हो सकता है। काम का हो तो हमें बताओ। वैज्ञानिक के सामने ये चुनौती है। स्फटिक मणि के पास ये क्षमता है। आत्मा के पास भी ज्ञान गुण है, उसके माध्यम से पर वस्तु को जान लेता, स्वरूप सहित जान लेता है, किंतु इतने ज्ञान मात्र से वह उससे बच नहीं सकता और अंततोगत्वा मोहित ही होता है। ये मोह का चक्र अनंतकालीन है। इस चक्र को बंद करने के लिए, रोकने के लिए एकमात्र यह सीखना आवश्यक है कि मेरी गलती है, इस वजह से वह रिफ्लेक्शन मेरी ओर हो रहा है। यदि मैं नासा पर अपनी आंखें रख लूं, न ही गुलाब का फूल दिखेगा और न ही सफेदी जाएगी और न ही वो गुलाबी भीतर आएगी। यह संयम ही एकमात्र हमें बचा सकता है, बाकी सब बातें हैं। प्रातःकालीन इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मध्याह्न में भी रखा है। मध्याह्न के बारे में अभी मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता है क्योंकि आप लोगों के कार्यक्रम प्राय करके बदलते रहते हैं। क्योंकि धूप को देख करके, जनता को देख करके और जो अतिथि है उनके आने के कारण बहुत कुछ तब्दीली हो जाती। मुझे यहाँ पर बिठाया जाता, आधा घंटा और यूं ही निकल जाता। न मुख्य अतिथि नहीं आए तो मैं अतिथि नहीं, मतलब आपके कुछ अतिथि अलग ही रहते हैं, मुख्य अतिथि है, हम मुख्य में तो नहीं है, बनना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे बिठाते हो तो मुख्य अतिथियों का भी मैं भाषण आदि सुनना तो अवश्य चाहूँगा।
ताकि उससे कुछ वृद्धि हो जाए, समृद्धि मिल जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग स्फटिक मणि का उदाहरण अवश्य याद रखेंगे। वह किसी भी प्रकार से गया नहीं उसमें, वह सामने वाला भी हमारे भीतर आया नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, थे और रहेंगे, किंतु मोह की माया अपरंपार है। जड़ कभी भी मोह से प्रभावित नहीं होता, यदि होता है तो चेतन ही होता है। मधु स्रवंत चमृतम स्रवंत अक्षीण संवास महान सस्त ससे क्रियाशो परमर्षयोना ससे क्रियासो परमर्षयोना ससे क्रियासो परमर्षयोना यदि परमर्ष सस्य मंगल पट परि पुष्पांजलि छेवेद। जय बोलो श्री देव शास्त्र विद्वान प्रभुजन विधान की जय। बोलो देव शास्त्र महाराज की जय। दिव्य शास्त्र गुरु नमन कर विशि तीर्थंकर ध्यान सिद्ध शुद्ध राजते सदा नमो चेत हुलसाय। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र समोसरे विद्वान प्रवेश मुशेनंतान समोत्र उत्तरोत्तर समोसरते आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र समोसरे विद्वान प्रवेश मुशेनंतान समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र समोसरे विद्वान प्रवेश मुशेनंतान समो अत्र मम शन्यतो भाव भाव शशंधिकर्णम वरि पुष्पांजलि। अनादिकाल से जग में सामिन जल से सुचिता को माना सुतन जातम सम्यक रत्ना तय निधि को नहीं पहुँचाना। अब निर्मल रत्ना तय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सेत प्रबोध के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान जन्म जल में विनश्न जलम नृपामि रे। माता पिता बन के निज में ही चमता समता अन जाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता है। चंदन शम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र कर का ध्यान। वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान संसार विनाशनाय चंदम नृपामि रे। अक्षय पद विन फिरा जगत के लख 84 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिकलाया मैं। अक्षय नित निज की पाने को श्री देव शास्त्र कर वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान अक्षय पद प्राप्त समृपामि रे। पुष्प सुगंधि से आत्म ने सील स्वभाव नसाया है। मन मत वाणों से विद करके जगत दुख उपजाया है। ए सिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान कामबाड़ विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि रे। सठ रस में श्रुत भजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वथा भूख के मैटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान प्रवेश विनश्न नैवेद्यम नृपामि देशा। जड़ दीप बिन सर को अवतार समझाता मैंने उजियारा। निज गुण दर्शाया ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। यह दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। वेद मान श्री विशुद्ध धंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं सिद्ध सहस्र श्री विद्वान प्रवेश अनंतान महामोहन कर विनश्न दीपम नृपामि।
यह धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की सती जाला जो रागर देश नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्यान, वेद मान सिर विशत थंगर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम सदेव सत्र श्री विद्वान प्रवेशी नंतान दुष्टस्कर्म दयनाय धूपम रूपामिति पेस्ता दाम शीर फल लवा के चरणन तुम ढिग में ले आया, आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्यान, वेद मान सिर विशत थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम हिम सदेव सत्र श्री विद्वान प्रवेश महामोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामिति अष्टम वशुदा पाने को कर में ये आठ द्रव्य लिए, सहज सुत स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करके मैं सिर देव शास्त्र गुरु का ध्याओ, वेद मान सिर विशत थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम सदेव सत्र श्री विद्वान के विषय नंतान अनर्घ प्राप्त अर्घम नृपामिति देव शास्त्र गुरु ईशित थंकर सिद्ध प्रभु भगवान। अब वर्णु जय माल का कर स्तवन गुणगान, न सिखाती अक्रम जो अर्हंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दरस ज्ञान शुक्ल अनंतों के स्वामी, 46 गुणियत महाई से नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विद्वंसनी मोक्ष दानी। अनेकांतमय दशांगी बखानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी। बैरागी आचार्य उपाध्याय साधु, दरस ज्ञान भंडार क्षमता राजू। नगन वेशधारी सोये का विहारी, निजानंद मंडित मुक्ति पद प्रचारी। वेद क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे, विहरमान वंदो सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुनामी, अनाकुल समाधान सदा विरामी। देव शास्त्र गुरु विशत थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे। ओम सदेव सत्र श्री विद्वान के विषय नंतान प्राप्त जय माला पुनर्गम रूपामिति भूत भविष्य वर्तमान की 23-24 में ध्यान। चैत्य चैतालय कृतमा कृत्य में 3 लोक के मन लाओ। ओम हिम काल समाधि 23-24 के 700 विजयेंद्र भ्रम जलादिगम रूपामिति चैत्य भक्ति आलोचन चाहो कायो सर्ग गनासन है। कृतिमा चित्त में 3 लोक में राजत है जिन बिंब अनेक। चतुर निकाय के देव जजीले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत। निज शक्ति अनुसार जो में कर समाधि पाओ सुविकेत। ओम हिम से कृतिमा कृतिम चैतालय संबंधित जिन विभ्यान प्राप्त अर्घम रूपामिति पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नासनहार। पंच महागुरु सुमरन करके कायो सर्ग करो सुखकार। सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा अब मैं भव पार। इत्यादि सर्वाद्य परिपुष्पांजलि छिपित कायो सर्ग करो मी हम। जय बोलो श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जल फल 8 सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवता प्रभव तेरी मोक्ष बरो। 24 सिरि जिन चंद दयानंद कंद सही पद जजत हरत भावन द पावत मोक्ष मही। ओम हिम श्री विश्वादि महावीर पर्यंत व्यारक प्राप्त अर्घम रूपामिति स्वाहा। ओम
ह्रीं श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री शंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंद श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मभ्रो श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रभ्रो श्री भूषण स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शांत स्वस्ति स्वस्ति श्री वंशभोज श्री बिमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनीश्वर श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान परिपुष्पांजलि छवेद जय बोलो श्री परमार्थ स्वस्ति मंगल पाठ विधान की जय नित्य प्रकंपाद्भुत के विलोंगा ईश्वर मना बरुय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना कुशस्य धन्योपमेक बीजम संविन्य संस्कृत पदानुसारि चतुर्विधं वदिवलं ददाना स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना संस्वर्सनं संश्रवणं च दूर दशोदन घृणि विलोकनानि दिव्यान्मते ज्ञानवलद्वहन्ता स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना प्रज्ञा प्रधाना शमना शमद प्रत्येक बोधाद सर्वपूर्वै प्रवादिनो सन्निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना जङ्घानल सनिफलां वतन्तु प्रशून्य बीजाङ्कुचर्ण हावा नभो गणेश्वरि विहारिणश्च स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना हरिणीं निदच्छ कुशला महिम्नि लगिम्नि सक्ता कृत्नो गरिम्नि मनोगपुरवाग्निश नित्यं स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना मधुस्रवन्त च मृतं स्रवन्त अक्षीण्य संवास महान्य सस्त स्वस्ति क्रिया शो परमर्शयोना स्वस्ति क्रिया सो परमर्शयोना स्वस्ति क्रिया सो परमर्शयोना यदि परमर्श स्वस्ति मंगल पाठ परिपुष्पांजलि छेवेद जय बोलो श्री देवशास्त्र विद्वान प्रभुजन विधान की जय बोलो देवशास्त्र महाराज की जय दिव्य शास्त्र गुरु नमन कर विशुद्धि शंकर ध्यान सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित हुलसाय ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र समोश्री विद्वान प्रवेशमुषे नंतान समोत्र उत्तरोत्तर समोसट देवायनम जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र समोश्री विद्वान प्रवेशमुषे नंतान समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र समोश्री विद्वान प्रवेशमुषे नंतान समो अत्र मम शन्यतो भाव भाव शंधिकरणम परिपुष्पांजलि अनादिकाल से जग में सामिन जल से सुचिता को माना सतन जातम शम्य रत्ना तय निधि का नहीं पहुँचाना अब निर्मल रत्ना तय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु गोद्याओ वेद मान श्री विशुद्ध धंग सेद प्रबोध के गुण गाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र श्री विद्वान प्रवेशनंतान जन्म जलमति विनश्न जलम नृपामिरे माता मिटावन के निज में ही चमता समता अन जाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता चंदन शमश तलता पाने श्री देव शास्त्र कर का ध्याओ वेद मान श्री विशुद्ध ठंगर सेद प्रभु जी के गुण गाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र श्री विद्वान प्रवेशनंतान संसार विनश्न चंदम नृपामिरे अक्षय पद विन फिरा जगत के 184 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिगलाया मैं अक्षय निध निज के पाने को श्री देव शास्त्र कर वेद मान श्री विशुद्ध ठंगर सेद प्रभु जी के गुण गाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र श्री विद्वान प्रवेशनंतान अक्षय पद प्राप्त समृपामिरे पुष्प सुगंधि से आत्म ने सील स्वभाव नसाया है मन मत वाणों से विद करके जगत दुख उपजाया है ए सिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ वेद मान श्री विशुद्ध ठंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र श्री विद्वान प्रवेशनंतान कामबाड़ विध्वंस पुष्पम नृपामिरे सठरस में श्रुत भजन से ये भूख न मेरी शांत हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई सर्वथा भूख मैटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ
वेदमान श्री तीर्थंकर चेत प्रभु जी के गुण गाऊं ओम हिम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन विश्व विनसन निवेद्यम रूपामि देशा जड़ दीप बिन स्वर्गो अवतार समझाता मैंने यारा निज गुण दर्शाय ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा यह दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं वेदमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम हिम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन महामोहन कर विनश्नय दीपम रूपाम दी यह धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएगी निज में निज की सती जाला जो रागर देश नसाएगी उससे शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान वेदमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम हिम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन दुष्टस्कर्म दयनाय धूप रूपामेदी पेस्तावदाम श्री फल लवा चरणन तुम डिग में ले आया आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान वेदमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम हिम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन महामोक्ष फल प्राप्त फलम रूपामिति अष्टम बशुदा पाने को कर में ये आठ लिए सहज सुत स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु का ध्यान वेदमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम हम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन अनर्घ प्राप्त अर्घम रूपामिति देव शास्त्र गुरु विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान अब वर्णु जय माल का कर स्तवन गुणगान न सिखती अकर्म जो अर्हंत देवा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा धरस ज्ञान शुकवल अनंतों के स्वामी 46 गुणियत महाई से नामी तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महामोह विद्वन सैनी मोक्ष दानी अनेकांतमय दशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैन वाणी विरागी आचार्य उपाध्याय साधु दरस ज्ञान भंडार क्षमता राजू नगन वेशधारी सोये का बिहारी निजानंद मंडित मुक्ति पद प्रचारी वेद क्षेत्र में तीर्थंकर विसराज विहरमान वंदो सभी पाप भाजे नमो सिद्ध निर्वय निरामेश नामी अनाकुल समाधान सदा विरामी देव शास्त्र गुरु विष तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे ओम हिम सिद्धो सद्गुरु श्री विद्वान के विषय नंतन प्राप्त जय माला पुनर्गम रूपामिति भूत भविष्य वर्तमान की 23-24 में ध्यान चैत्य चैतालय कृतमा कृत्म 3 लोक के मन लाओ ओम हिम काल समाधि 23-24 के 700 विजनेन्द्र भ्रम जला देवम रूपामिति चैत्य भक्ति आलोचन चाहो कायो सर्गगनासन है कृतिमा कृत्म 3 लोक में राजत है जिन बिंब अनेक चतुर निकाय के देव जजीले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत निज शक्ति अनुसार जो में कर समाधि पाओ शुभ के ओम हिम से कृतिमा कृतिम चैतालय संबंधित निर्भय प्राप्त अर्घम रूपामिति पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नासनहार पंच महागुरु सुमरन करके कायो सर्ग करो सुखकार सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा अब मैं भव पार इत्यादि सर्वाद्य परिपुष्पांजलि छिपित कायो सर्ग करो मी हम जय बोलो श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जल फल 8
सुचि सारता कार्य करो तुमको अर्पो भवता भवतरि मोक्ष बरो 24 सिरि जिन चंद दयानंद कंद सही पद जजत हरत वावन द पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत्य व्यारगत प्राप्तर्घम नृपामि स्वाहा जलगंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुदो फल अर्घले वर रत्न त्रय निधि लाभ वसय अर्घ से पूजत मिले नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब क्षेत्र नव निधि रिद्धि मंगल पाई शिव कांता बरे ओम ह्रीं श्री सुपद साधु जंदम जनागम जन चैत्यालि व्यारगत प्राप्तर्घम नृपामि सुचि निर्मल नीरम गंध सुअचर पुष्प चरुले मन हर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय सिरे आदिनाथ जी के चरण कमल पर वल वल जाओ मन वच खाए हे करुणा निधि भव दुख मैटो याते में पूजा प्रभु पाए कुंडलपुर में आदिनाथ की प्रतिमा इतनी दर्शन विसुद्धि गुण प्राप्त अर्घम निभाते विनय मोक्ष का पथ कहलाता विनय बिना तुम किसी बिना विनय बिना तुम नहीं किसी का मान कसा विनाश का पंचविधि विनय संपन्नता गुण पदाभ्यो अर्घम निभाते जो संत संत में संत प्यारा केवल ज्ञान राज दे दाता संत ज्ञान नहीं अशुभापयोग विनाश का क्षण ज्ञानोपयोग गुण प्राप्त घूमने वाम देश पंचेंद्रिय के भव विषयों से समावास सकते शिवमत के अनमोल विनाशक समस्त भोगाकांक्षा विनाशक शक्ति तत्काल गुण प्राप्त घम निर्वाह उत्तम साधक तत्काल शीलवान उन तपोधनों में अमर देश रचवा जाए स्वार्थ बुद्धि विनाशक साधु समाधि गुण प्राप्त भ्यो अर्घम निर्वाह जनों को कर्म योग से रोग विमान जब होगी तो मेरे दोष
अर्घं निर्वामिते नंद सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल अनाथ कुमारेंद्र से परिवारेण मादानो विंद चिताएं जिन गुण संपत्तिदाय प्राप्तियों की ओर निभाते वित्त सुर की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल सुमन कुमारेंद्र से परिवारेण मादानो विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर निभाते सुमन सुर की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल अग्नि कुमारेंद्र से भगवान पादा विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते अग्नि सुरों की इंद्र जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल बात कुमारेंद्र से भगवान पादा विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते बात सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल कुमारेंद्र से भगवान पादा चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल कुमारेंद्र से भगवान पादा चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते उदक सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल हम निभाते सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल कुमारेंद्र से भगवान पादा विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते देव की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते किन्नर सुर के इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते किन्नर सौ की इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा परिवारेण आधार विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते जंगल जंगल बाढ़ चली गए पता चला होशला गए जंगल जंगल पता चला गए खुशियां को महावीर मिला गए नगर नगर में पता चला गए खुशियां को महावीर मिला जंगलों में इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते गुरुआब करते ओम प्रेम श्री क्लीमय मणि बाबा गंधर्व इंद्रन से परिवारेण आधार विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते करते बोले भी आकर से जयकार किया जंगलों में इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंगल करते ओम प्रेम श्री क्लीमय मणि बाबा नमः क्षेन्द्रेंद्र से परिवारेण आधार विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते करते बोले आकर मांगो आशीष बाबा की पूजा मंगल देखिए यहाँ पर इतने जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते सुरों की इंद्र देव जो निज परिवार जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते सुरसाज की इंद्र देव जो निज परिवार मणि बाबा नमः प्राचीन इंद्र से विभाजित है आधार विंद चिताएं जिन गुण संपत्ति प्राप्तियों की ओर हम निभाते
चंद्र नामक इंद्र से व्यवहार व पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते ज्योतिष सुर प्रीत ज्योतिष सुर प्रीत इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़ी बाबा की पूजा बड़े बाबा नमो भास्कर इंद्र से व्यवहार पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते जो सोचा बिल्कुल पर आकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः सोम सो धर्मेंद्र से व्यवहारेण पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब खुशाल तुम्हारी प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब खुशाल तुम्हारी बड़े बाबा नमः सो धर्मेंद्र से बार ओम ह्रीं श्री बड़े बाबा ईशानेंद्र से व्यवहार पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते सुनत स्वर्ग के इंद्र देव जो निज परिवार सहित रहते सदा बड़े बाबा की पूजा मंडल पर आकर करते ओम पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते जो मांगे इंद्र के खिलाते जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र देव जो निज पूजा मंडल पर आकर करते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः गाय ब्रह्मेंद्र से व्यवहार पादार विंचिताय जिन गुण संपत्ति प्राप्त हुई और गम निभाते तब स्वर्ग के इंद्र देव जो निज परिवार सजा के बड़े बाबा रम नमः शिरो रोग विनाशक समर्थ अवधि ज्ञान विबुद्धि मृत्युभ्यो नमार्घम निर्भाविते मैंने तेरे गिर पूजरे दिखे स्वामी के मत पे पलवर में अपने बड़े बाबा को पूजे बाबू सहित मना परे बुद्धि रिद्धि प्राप्तियों और गम निभाते विधानोपरांत इस कुंडलपुर के अध्यक्ष संतोष सिंघई और महोत्सव के महामंत्री एवं पारस चैनल के चेयरमैन श्री पंकज जी जैन ने अंतिम जलधारा छोड़कर महोत्सव का समापन किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह पावन दिन और हमारी यह विशेष प्रस्तुति भी। हम हाजिर होते रहेंगे ऐसे विशेष कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।